जय भारत फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल? सब बढ़िया है भाई? चलिए तो फिर बढ़ते हैं आज के लेक्चर में आगे। बट इसमें आगे जाने से पहले एक चीज मैं यहाँ मेमोराइज आपको कर दूंगा कि जैसे गेम में हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे लेवल में क्या होता है या टफनेस आती है, वैसे आज के लेक्चर के दौरान हम कुछ अलग से कुछ हटके करने वाले हैं, थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं, थोड़ा एक लेवल ऊपर जाके हम जंप करने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। चलिए तो फिर स्टार्ट कर देते हैं हमारी जर्नी। इन दिस वन फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, दैट इज पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चन, अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके, यू जीरो हो जाएगा, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, डिस्क्राइबिंग डिस्टेंस S1, S2 एंड S3। तीन डिफरेंट डिस्टेंस आपको यहां मेजर करने हैं। फर्स्ट S1, सेकेंड S2, थर्ड वन S3। क्लियर है? इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। चलिए तो यहां पर इसको कुछ फिगराइज ऐसे कर सकते हैं। ये ग्राउंड है, ये मान लो पोल है, और यहां पर ये जो है बंदा ये बॉल को क्या कर रहा है भाई, यहां से फ्री फॉल करवा रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड पोजीशन। तो ये डिस्टेंस S1, दिस इज S2 एंड दिस वन इज S3। सपोज ऐसी सिचुएशन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में। देन द रेशियो ऑफ S1, S2 एंड S3 इज, डिस्टेंस के रेशियो को यहां पूछा गया है आपको कि वो रेशियो कैसा मिलेगा। तो चलिए S फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला थी। इक्वेशन ऑफ मोशन याद कीजिए, वैसे तीन इक्वेशन थी बट उसमें डिस्टेंस यानी कि जो हाइट है वो फाइंड करने के लिए या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दो ही इक्वेशन अवेलेबल थी। वन इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और दूसरी s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो यहां फ्री फॉल हो रहा है भाई। फाइनल वेलोसिटी v पता है? नहीं। डिस्टेंस पता है? नहीं। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एप्लीकेबल है? नहीं। तो अभी बची कौन सी? वन एंड ओनली s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2। एक ही जगह में यहां लिखूंगा gt स्क्वायर। जी क्यों? क्योंकि यहां देखिए अब फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, फ्री फॉल हो रहा है, रेस्ट से वो फॉल हो रहा है, दैट्स वाई। ओके, तो अभी देखिए फ्री फॉल है, फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट, तो u तो आपको जीरो बोल दिया है। तो इस इक्वेशन में मैं डिस्टेंस S1 की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ये टर्म फर्स्ट जीरो, देन प्लस 1/2 एज इट इज g, और t वहां टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, पे अटेंशन ऑन द वर्ड कि भाई फर्स्ट ये S1 टाइम फर्स्ट सेकेंड पे है, S2 टाइम सेकेंड सेकेंड पे, S3 टाइम थर्ड सेकेंड पे है। क्लियर है? तो यहां हमें S1 इज इक्वल टू क्या मिला? S1 दैट्स इक्वल टू 1/2 इंटू g। ओके, वैसे ही अब S2 की बारी। S2 इज इक्वल टू, इक्वेशन यही रहेगी, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। बढ़िया है। u जीरो है सभी के लिए, u तो जीरो ही होगा क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है भाई, बट उसकी तीन डिफरेंट S1, S2 और S3 तीन डिफरेंट हाइट्स जो है, जो डिस्टेंस है, उसका यहां रेशियो निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो सबके लिए एक ही है। तो यहां S2 में u वाली टर्म, ये फर्स्ट वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो बचेगी क्या? 1/2 g, और t की जगह यहां मैं क्या लिख दूंगा? 2 स्क्वायर। तो यहां S2 हमें क्या मिल जाएगा? 1/2 इंटू g, और साथ में यहां लिख देता हूं 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। और S3 इज इक्वल टू, वी कैन गेट S3 इज इक्वल टू 1/2 g, और यहां 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 g और 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, जो जादू होने वाला है उसके ऊपर,
ये जादू कुछ ऐसा है, आपको तीनों का रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया है। S1, S2, S3, S1 मिला ये, S2 मिला ये और S3 मिला ये। तो तीनों में आप देखिए कॉमन क्या है, 1/2 G, 1/2 G, 1/2 इंटू G, तीनों में कॉमन है। तो ये रेशियो लेना यानी कि तीनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहां देखिए ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2 इंटू G, तीनों में कॉमन है तो वो सब निकल जाएंगे। बचा क्या, यहां कुछ नहीं बचा यानी कि 1, यहां कितने बचे 4, यहां कितने बचे 9, बच रहे हैं ना भाई। तो 1, 4, 9 करके कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, 1:4:9। वापस मैं बता रहा हूं आपको क्या फाइंड करना है, S1:S2:S3 ऐसे फाइंड करना है। तो ये तीनों वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड और ये थर्ड, तीनों को आप कर दो तो तीनों में 1/2 G, 1/2 G और 1/2 G जो सेम है उसको बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, इधर 1, इधर 4 और इधर 9। तो हमारा आंसर होगा 1:4:9। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ टाइम 0। टाइम आपको 0 बोल दिया है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। चलिए आ गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो फॉर दैट मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एरिया अंडर AT ग्राफ हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है भाई, तो उसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस यानी कि ये वाला पोर्शन, ये बेस कहलाएगा, और अल्टीट्यूड यानी कि हाइट बोल दो। तो ये यहां तो 0 होगा, तो ये देखिए मैक्सिमम कितना है 11, और यहां ये 0 है तो यहां मैक्सिमम कितना है 10। तो यहां मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 11। चलिए कैंसलेशन कर देते हैं, 2 5 10 और 11 5 क्या हो जाएगा, दैट इज 55। तो हमारा आंसर रहेगा आंसर बी, दैट इज 55 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई, आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एरिया अंडर दी एरिया टाइम ग्राफ हमने फाइंड किया है, एरिया अंडर ग्राफ। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question they ask, the body start from rest at t is equal to 0. Acceleration time graph is shown. Distance traveled by the body from t is equal to 4 to 8 seconds. So pay on the attention on graph. Again repeat my statement, repeat my question. Question is body starting from rest at t is equal to 0, acceleration time graph is shown, find distance. Distance find करना है भाई, travel by the body from t is equal to 4 to 8 second. तो यहां पर आप देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x पे टाइम है, y पे एक्सेलरेशन है। तो 4 to 8 यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, दैट दिस इज फाइंड बिटवीन 4 to 8। क्वेश्चन समझ में आई बात, पक्का? चलिए अभी तो 4 to 8 सेकेंड में आप देखेंगे तो वहां उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 होगा ना, क्योंकि ये देखिए ये 0 मिडल में, ऊपर +4 है, डिनोमिनेटर में -4 है। पे अटेंशन, यहां +4 है,
डिनोमिनेटर में -4 है, तो ये बीच वाली लाइन 0 है, तो दैट मीन्स ये 4 सॉरी बिटवीन 4 to 8 सेकेंड एक्सेलरेशन जो हो रहा है बॉडी का वो 0 है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? a इज इक्वल टू 0, उसका मीनिंग क्या होगा? जो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब जाके एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है? याद कीजिए, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। याद आई? चलिए फिर बढ़िया है। तो फिर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई चेंज इन वेलोसिटी दैट विल बी 0, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट बिकम्स 0। तो यहां चेंज इन वेलोसिटी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, वो 0 होगी। तो यहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो पहले पता कर ले। तो देखिए ऊपर के क्वेश्चन में हमने वही किया ना, इन द अबव क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी फाइंड की, कैसे की? एरिया फाइंड कर लिया। तो यहां आप देखिए फर्स्ट 4 सेकेंड ये 0 है, ये 4 है, तो फर्स्ट 4 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कुछ है। तो ये देखिए ये कौन सा शेप हुआ, तो इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकलेगा, क्या निकलेगा बताएगा कोई मुझे इसका एरिया? तो फॉर दैट वेलोसिटी u इज इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा? ये देखो रेक्टेंगल हो गया, सॉरी स्क्वायर जितना, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, उसकी हाइट भी 4 है और विड्थ भी 4 है, तो उसका क्या होगा? l इंटू एल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी इट्स बिकम 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी बन रही है भाई? पे अटेंशन ऑन इट, 16 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। तो जब 4 सेकेंड तक उसकी स्पीड है, 16 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है वो है, एंड देन आफ्टर 4 to 8 सेकेंड वो वेलोसिटी एज इट इज रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। पे अटेंशन, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर है भाई ये चीज? क्योंकि ये ग्राफ में जो बताया गया है ना वो पहले इंटरप्रिटेट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे बढ़ू तो अभी इसमें, तो अभी 4 to 8 सेकेंड यानी कि 4 सेकेंड हुई, तो 4 सेकेंड तक उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 16 ही रहेगी। तो दैट्स व्हाई डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट टाइम ड्यूरेशन दैट्स इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 16, और फिर टाइम कितना है? 4 सेकेंड। ये 8 और ये 4, ये 8 और ये 4, तो उसके बीच का डिफरेंस 4 सेकेंड होगा। ओके वेलोसिटी या फिर स्पीड की फॉर्मूला में आप याद कीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नॉट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा लिखते थे। तो इसमें से आप डिस्टेंस को प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दो, ये टाइम स्पीड के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो यहां मैंने वही किया ना, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 16, तो डिस्टेंस को प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बनाया, स्पीड इनटू टाइम, 16 मीटर पर सेकेंड दैट इज द स्पीड, एंड 4 दैट इज द टाइम। 4 to 8 सेकेंड के बीच फाइंड करने के लिए बोला है, दैट्स व्हाई। तो 16 4 जा, यस, आ गया हमारा आंसर, दैट इज डी, 64 मीटर। क्लियर है भाई? पक्का? आगे बढ़ू फिर, समझ में आ रही है बातें, है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड भेज रहे हैं भाई। रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, पे अटेंशन ऑन दिस, रिटर्न टू अ थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, यानी कि यहां से मैं मान लो इस पेन को ऊपर भेज रहा हूं, थ्रो कर रहा हूं, वापस वो नीचे आएगी, बट ऑब्वियस है। तो यहां से ऊपर और वहां से वापस नीचे आते वक्त टोटल टाइम ड्यूरेशन दैट इज 6 सेकेंड। द बॉल इज 5 मीटर बिलो द हाइएस्ट पॉइंट
एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब जितना स्टेटमेंट बोला उसको पिक्चराइज कर देते हैं ताकि समझ में आए। चलिए, ये ग्राउंड, ओके, मान लो यहां से बॉल को मैं अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं, ओके, और ये उसकी मैक्सिमम पोजीशन है, सॉरी, ये ग्राउंड है और ये उसकी मैक्सिमम पोजीशन, ओके। यहां से बॉल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहां तक पहुंचेगा, बट कितनी टाइम में? ये पूरी जर्नी कवर होगी 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में। अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट, नीचे से ऊपर जाते वक्त उसको टाइम लगेगा 3 सेकेंड। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम कितना बोला है, 6 सेकेंड। वापस भी आना है ना उसको, तो 3 सेकेंड तक ऊपर जाएगा, फिर वापस 3 सेकेंड में नीचे आएगा ना, तब जाके 6 सेकेंड होगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है भाई, बढ़िया है। चलिए तो फिर द बॉल इज 5 मीटर बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये हाईएस्ट पॉइंट था मैक्सिमम, यानी कि उससे 5 मीटर बिलो रहेगा। तो मान लो ये पॉइंट है 5 मीटर बिलो, तो यहां बॉल रहता है एट 2 सेकेंड, तो यहां पर जो बॉल आएगा उसका टाइम आपको बोला है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए, इतनी बात अब आपके पिक्चराइजेशन फॉर्म में यहां तक की सिचुएशन मैंने रिप्रेजेंट की, समझ में आ रही है भाई? बढ़िया है, पक्का है ना? क्योंकि देखो, पिक्चराइजेशन, जब भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो पहले आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि उसको पिक्चराइजेशन किया जाए, इफ इट इज पॉसिबल देन, तो वो समझना एकदम इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द टाइम एट विच द बॉडी will be same position, pay attention on the word, the time at which body will be same position, तो same position यानी कि ये ही। तो अभी देखिए, अभी पहले नीचे से ऊपर गया तब इधर था, अब जब ऊपर से नीचे आएगा तब यहां आते वक्त उसको कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, नीचे से ऊपर जाते वक्त टोटल टाइम कितना है उसके पास भाई, 3 सेकेंड। तो यहां कब पहुंचता था, 2 सेकेंड पे, तो यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकेंड इट रिक्वायर्ड। पे अटेंशन ऑन द वर्ड, अगेन आई रिपीट माई स्टेटमेंट, पूरी जर्नी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए 3 सेकेंड है भाई, 3 सेकेंड इज रिक्वायर्ड। यहां इस इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंचने के लिए उसको 2 सेकेंड लग रहे हैं, ओके। तो यहां से ऊपर जाने के लिए उसके पास कितने हैं, 1 ही सेकेंड है। क्लियर है इतनी बात? तो अब जब वो ऊपर से अब नीचे आएगा तो आपको वही पूछा है, द टाइम एट विच द बॉडी विल बी सेम पोजीशन, तो जब ऊपर से वो नीचे आएगा तो इसी जगह पर वो कब आएगा? तो यहां देखिए, यहां ऊपर जाने के लिए यहां से 1 सेकेंड लग रहा है, तो वापस यहां से यहां आने के लिए भी 1 ही सेकेंड लगेगा। यस और नॉट? समझ रहे हो? आई वॉन्ट टू से, जो मैं बोल रहा हूं वो क्लियर हो रहा है? पक्का? अगेन, इस पोजीशन से ऊपर जाते वक्त 1 सेकेंड लग रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर से उसी जगह वापस आने में 1 ही सेकेंड लगेगा। तो आपको पूछा गया है कि भाई वो कितने टाइम में उसी जगह पे वापस होगा। तो देखिए, ऊपर जाने के लिए 3 लगे और वापस आने के लिए 1 और लगा, इसलिए टोटल यहां हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 4 सेकेंड। टोटल 4 सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसी जगह पर वो कब वापस आएगा ऐसा पूछा है, दैट्स व्हाई। आगे बढ़े फिर। वैसे देखिए, ये स्मार्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट ऐसे। आपको लगेगा कि सर यहां आपने लिखा है टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप सोचोगे कौन सा इक्वेशन अप्लाई कर दूं, कौन सा कर दूं, कौन सा आएगा? क्यों? क्योंकि यहां आपको मिसगाइड किया जा रहा है क्वेश्चंस में, ओके।
तो कुछ डेटा ऐसे भी क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे जो कुछ नेसेसरी नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती क्वेश्चन में, वो सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए दिए जाते हैं। तो वो आपको समझना है, वो आपको पहले क्लियर करना है कि कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसको स्किप करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर? आगे बढ़ू तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। इनिशियल ओडोमीटर रीडिंग ऑफ अ कैब इज 369 किलोमीटर। गाड़ी है, 4 व्हील है भाई, उसका इनिशियल रीडिंग जो है 369 किलोमीटर है। इट ट्रेवल्स फॉर 2 आवर्स, तो टाइम दिया है ये टाइम 2 आवर्स, एंड द फाइनल ओडोमीटर रीडिंग शोज 469 किलोमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ द कैब। तो पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पता होना चाहिए। तो फॉर दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू ओडोमीटर। क्या जो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों व्हीकल में होते हैं, स्पीडोमीटर क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कंटिन्यूसली एट द मोमेंट आपकी स्पीड कितनी है वो कहां से पता चलेगी? स्पीडोमीटर से। और आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कहां से पता चलेगा? ओडोमीटर से। ओके, तो ये आपको 469 बोला आफ्टर कंप्लीटिंग जर्नी, और इनिशियली कितना था? 369। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे, आपको कितना मिलेगा? देखिए 100। ओके, डिस्टेंस कितना मिला? 100 किलोमीटर। आपको क्या पूछा है? स्पीड। तो फॉर द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100 डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है? देखिए जर्नी कितनी है? 2 आवर्स की। तो ये आपको मिला 50, दैट इज किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस देखिए किस में दिया है? किलोमीटर्स में, और टाइम किस में दिया है? आवर्स में। और आपको ऑप्शन किस में दिए गए हैं? मीटर पर सेकंड में। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जल्दी से बता दीजिए। मल्टीप्लाई बाय 5/18। याद आया है ना? मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दो, आपको आंसर मिलेगा 13.88 मीटर पर सेकेंड। तो वो किसके इक्वल टू रहता है? दैट इज इक्वल टू 14। तो हमारा आंसर रहेगा 14 मीटर पर सेकेंड। वो नियर इक्वल टू 14 है, बाकी सारे देखो ये 11, 8, 17, तो ये नहीं होंगे। जिसके नियर इक्वल टू आंसर रहता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है भाई? पक्का? आगे बढ़ू तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पे अटेंशन ऑन इट। A ball dropped from a height h reaches the ground time t. What is its height from the ground at a time t by 2? At a time t by 2, t डिवाइड बाई 2 लिखा है। चलिए पे अटेंशन, यहां पर ये ग्राउंड, ये हाइट h, तो ये पूरी जर्नी कवर करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल टी है। सपोज यहां पर ये जो डिस्टेंस है उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो मैं ले लेता हूं t/2। तो यहां पर ये जो हाइट मिलेगी उसको मैं बोल देता हूं h डैश। तो आपको ये फाइंड करनी है इतना पोर्शन कि फ्रॉम ग्राउंड ये t/2 टाइम पे ये कौन सी हाइट पे होगा। क्लियर है भाई? सॉल्व करूं अभी? फिगर डायग्राम समझ में आई बात? डन डना डन? चलिए तो फिर, तो पहले हाइट जो h है, बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ड्रॉप हो रहा है। तो जब भी ड्रॉप हो रहा है मीन्स फ्री फॉल हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट विल बी 0। तो यहां पर हमें मिलेगी h इज इक्वल टू, जो हमारी इक्वेशन है ना पुरानी वाली, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर
GT²। तो उसी इक्वेशन को s की जगह मैंने हाइट h लिखी है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगी, तो ये टर्म मैं यहीं से स्किप कर देता हूं। 1/2 g, और टाइम कितना लग रहा है देखिए, कैपिटल T स्क्वायर। तो यहां पर मैं इस इक्वेशन में कैपिटल T को प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दूं, ऐसे T² को इक्वेशन बना दो प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन। तो ये 2 डिनोमिनेटर में, इधर आएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज 2h, और ये g मल्टीप्लाई है, दूसरी ओर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में। चलिए यहां तक क्लियर? ओके, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। पक्का है? आगे बढ़ू तो फिर नेक्स्ट। तो उसके लिए ये अभी फिगर में डायग्राम क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। अब दूसरी कंडीशन जो बताई है उसमें टाइम कितना बोला है, T/2। तो उसके लिए जो हाइट लगेगी उसको मैं h डैश बोल दूं, h डैश दैट्स इक्वल टू, इक्वेशन यही अप्लाई कर दो, 1/2 ut प्लस 1/2 GT²। u वाली टर्म यहां पर भी 0 हो जाएगी, तो ये 1/2 g और t की जगह T/2 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। h डैश 1/2 g, ये T² अपॉन 4 ऐसे होगा। तो T² की देखो ये वैल्यू है इक्वेशन 1 में, वो इधर सब्स्टिट्यूट हो सकती है इधर। तो अब आपको वैल्यू मिलेगी 1/2 g, T² की जगह 2h अपॉन g, और 4 तो है ही, ये 4 डिनोमिनेटर में है ना, T² की 2h अपॉन g वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो अब देखिए क्या बचा और क्या कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुए, ये g कैंसिल हुआ। तो h डैश इज इक्वल टू वी गेट h डैश दैट्स इक्वल टू वी गेट h/4, और ये इनिशियल हाइट h। तो आपको पूछा है फ्रॉम ग्राउंड वो कहां होंगे, तो उसके लिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहां आपको मिलेगा h माइनस h डैश दैट इज h माइनस h/4 दैट्स इक्वल टू 3h/4। इसका एलसीएम ले लो, ये इधर आएगा, तो 4h माइनस h 3h, और दोनों के डिनोमिनेटर में 4, यानी कि हमारा आंसर रहेगा D। तो पे अटेंशन ऑन दिस। क्या किया हमने, समझ में आ रही है बातें? हाँ, अच्छे से, बढ़िया, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको बोला गया है जो इंसेक्ट है, एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ साइड ऑफ वॉल ऑफ डायमेंशन, ये मान लीजिए ये वॉल है, डायमेंशन कितना है, ये 12 और ये 5, स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर रीचेस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। चलिए यहां से वो इंसेक्ट, यहां से ये इंसेक्ट चलना शुरू करती है, और डायगोनली, तो ये डायगोनल हो गया, ये वाली लाइन डायगोनली वो कहां पहुंच रही है, अनदर एंड, यानी कि यहां पहुंच रही है। इन टेक 2 सेकेंड, तो यहां से ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन A, ये फाइनल पोजीशन B, तो फ्रॉम A टू B वो 2 सेकेंड लग रही है वहां पहुंचने में। देन द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट दिस इज फाइंड आउट ओवर हियर। तो पहले तो यहां पर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री बना, तो ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इतना, इसको मैं नाम दे देते हैं O, A, B, ये जो है इतना पोर्शन, तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो मैथ्स में आप आगे पढ़ोगे
तब आपको ट्रिपलेट्स याद आएंगी, पढ़ने में भी आएगी। उसमें वो क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स है ए बी, उसकी वैल्यू मान लो आपको फाइंड करनी है जब ऐसी सिचुएशन हो। ये इसको मैं ऐसा है तो प्रॉपरली कर देता हूं, पे अटेंशन ऑन इट। और डायगोनली वो कैसे मूव कर रहा है, पे अटेंशन, ऐसे मूव कर रहा है। तो यहां से यहां जाएगा, इस स्टार्टिंग पॉइंट को O बोल देते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो यहां पर आप देखेंगे ये राइट एंगल बना, इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 5। ओके, तो यहां पर आप ये ट्रिपलेट्स आगे पढ़ने में आएगी कि AB स्क्वायर, सॉरी OB स्क्वायर, यानी कि ये जो डायगोनल बना उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, OA स्क्वायर प्लस ये OA स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ऐसा करना होगा। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, तो देखिए 12 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो ये हो जाएगा 169, किसके इक्वल टू, OB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 13। ये किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। ओके, तो ये OB की वैल्यू मिल गई 13, दैट्स इक्वल टू OB इज इक्वल टू 13। तो अभी देखिए ये क्या हो गया, ये 13 मिला, तो ये हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो उसको, यस और नॉट, वी कैन से दैट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, ये डायगोनल जो है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और नॉट, है ना। तो अभी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फॉर दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 प्लस 12, तो वो हो जाएगा 17। तो अभी आपको फाइंड क्या करने के लिए पूछा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड की फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 17, टाइम कितना है 2 सेकेंड, 17 by 2, इक्वेशन 1। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना मिला 13 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन 2। और इन दोनों का रेशियो पूछा है फाइंड करने के लिए, तो रेशियो यानी कि इसको दोनों को डिवाइड कर दो, स्पीड अपॉन वेलोसिटी। तो वैसे ये 17 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 17:13, बचेगा क्या, ये रेशियो जब आप निकालोगे स्पीड अपॉन वेलोसिटी, उसका रेशियो निकालोगे तो वो आपको मिलेगा 17 डिवाइड बाई 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर ए। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर कर, आगे बढ़ो इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a distance traveled by body in nth second, pay attention on the statement, nth second is given by 4 plus 6n by 4 plus 6n मीटर, इतना डिस्टेंस nth सेकेंड पे वो ट्रैवल कर रही है, देन फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर आपको क्वेश्चन होगा कि बॉडी जब nth सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी। तो उसकी फॉर्मूला मैं यहां आपको पहले लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू दैट इज u प्लस 1/2 a इंटू 2n minus 1, 2n minus 1, ये ऐसी फॉर्मूला रहती है। आप बोलेंगे सर ये आई कहाँ से, ऑब्वियसली पहली बार देख रहे हो ऐसी फॉर्मूला, तो
पहले समझिए ये कैसे डिराइव की गई है। तो उसके लिए पे अटेंशन कि भाई ये मान लो टोटल डिस्टेंस वाला पोर्शन है, ओके। यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड, वैसे ही ये लास्ट में n सेकंड है, ओके। उसके प्रीवियस क्या होगी, n-1 होगी। धीरे धीरे जा रहे हैं, पे अटेंशन, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट क्लियर है। 1 2 3 यहां तक उसको मैं n बोल दूं तो n के एग्जैक्ट आगे क्या आएगा, उससे एक कम होगा ना, क्योंकि देखो ये 1 2 3 तो 2 के आगे क्या हुआ, उससे एक कम हुआ। 3 के आगे क्या हुआ, उससे एक कम हुआ। तो वैसे n के आगे क्या होगा, n-1 होगा। यहां तक क्लियर, पक्का, लॉक कर दो इस बात को। चलिए तो फिर अब बारी है Sn की। अभी इस टाइम पे nth सेकेंड पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसके लिए Sn इज इक्वल टू u एज इट इज। t की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, n, क्योंकि टाइम अब कितना है, n जितना है, प्लस 1/2 a, और t की जगह n का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो अभी देखो ये इक्वेशन क्या हो गई, un प्लस 1/2 an स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है भाई। अब उसके आगे वाली ये सेकंड देखिए, n-1, s इज इक्वल टू n-1, तो उसमें क्या होगा, अब कौन सी सेकंड है, n-1। यहां पहले क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन में आपको बोला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड। nth सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड कब होती है, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन रहेगा वो 1 सेकेंड कहलाए। 2 सेकेंड कब होगा, यहां तक रहेंगे तब होगा। तो वैसे nth सेकेंड कब कहलाएगी, कि भाई ये जो n और उसके आगे वाला जो ये n-1 है, उसके बीच का डिफरेंस जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, nth सेकेंड बोलेंगे। पहले ये स्टेटमेंट समझिए। nth सेकेंड मींस व्हाट, nth सेकेंड आपको बोल दे कि 4th सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 6 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। 4 to 8 सेकेंड में नहीं बोला है, पर्टिकुलर सिंगल स्टेटमेंट आपको दिया है कि भाई फर्स्ट सेकेंड में वो कितना ट्रेवल करेगा, 5th सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वैसे वो nth सेकेंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जब n सेकेंड रहती है तब उसका डिस्टेंस Sn, हमें ये इक्वेशन 1 से मिला। अभी उसके आगे वाली n-1 है, तो उसके लिए डिस्टेंस अब हम देख रहे हैं, पे अटेंशन। तो यहां u एज इट इज, t की जगह n-1 लिखेंगे, क्योंकि टाइम कितना है, अभी टाइम कितना है, n-1 प्लस 1/2 a n-1 होल स्क्वायर। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला थी, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यहां और यहां दोनों में अप्लाई किया है भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, u ये मल्टीप्लीकेशन में अंदर चला जाएगा ब्रैकेट में, तो u इंटू n माइनस u, ओके, प्लस 1/2 a, इसको सिंप्लीफाई कर दो, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, एक्सपेंशन होगा ऐसे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद आ रही है फॉर्मूला, चलो तो फिर बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे, un माइनस u प्लस 1/2 an स्क्वायर, पहले के साथ ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस,
अब यहां पर देखिएगा, ये 1/2a एज इट इज और ये 2n एज इट इज, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में आएंगे ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लस 1/2a, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन तो एज इट इज होता है, यहां पर कैंसिल क्या होगा, 2 कैंसिल, तो अब इक्वेशन क्या बनी, un माइनस u प्लस 1/2 an स्क्वायर, ये माइनस an प्लस 1/2a, ऐसी इक्वेशन बन रही है। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। चलिए, यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, जल्दबाजी जरा भी मत करना, स्टेप बाय स्टेप जाना, क्योंकि ये जो इक्वेशन की डेरिवेशन है, ये इक्वेशन हमारा टारगेट है पहले ये इक्वेशन समझना, हाउ इट इज अकर्स। तो उसके लिए ये सिंप्लीफिकेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ू अभी इसमें। अब मैं जो करने वाला हूं, हमें चाहिए था nth सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने पहले बताया, ये nth सेकेंड, उसकी प्रीवियस वन, उसके एग्जैक्टली आगे वाली n-1 सेकेंड, तो उसके बीच का ये जो पोर्शन है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो मुझे nth सेकेंड देगा। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, Sn माइनस Sn-1, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, इज इक्वल टू, पहले ये फर्स्ट फॉर्मूला लिख दो, un प्लस 1/2 an स्क्वायर। ओके, लिख दी पहली फॉर्मूला। माइनस साइन है, तो माइनस साइन जब भी आप किसी इक्वेशन पे अप्लाई करते हो, तो उस इक्वेशन के अंदर की सभी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी। यस और नॉट, मैथ्स में ये पढ़ा है भाई। माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर आएगी, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उन सारी की साइन क्या हो जाएगी, उन सारी टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी। तो अभी यहां Sn-1 यानी कि ये पूरी टर्म है भाई, इतनी लंबी वाली, तो इन सभी की साइन क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। चलिए तो फिर लाइफ चेंज कर लेते हैं। माइनस, पे अटेंशन, यहां मैं अलग से वो मेंशन कर रहा हूं, माइनस फर्स्ट टर्म un, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस u, ये प्लस माइनस, माइनस 1/2 an स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस an, माइनस 1/2 इंटू a। तो अब देखिए पूरी टर्म कुछ इस तरीके से मिलेगी हमें। अब आप इसमें देखिए विच टर्म दैट विल बी कैंसल्ड। तो अब देखिए ये प्लस un, ये माइनस un, दैट विल बी कैंसल्ड। ये प्लस 1/2 an स्क्वायर, ये माइनस 1/2 an स्क्वायर, ये कैंसिल। अब बचा क्या, अब बचा क्या, Sn माइनस Sn-1 दैट्स इक्वल टू, यहां बचा u, ये u बचा, प्लस ये साइन an बचा, माइनस 1/2 a बचा। इतनी टर्म बची, बाकी सारी कैंसिल हो गई। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ू अभी। चलिए तो फिर u एज इट इज प्लस, इसमें से आप देखिए मुझे 2 कॉमन निकालना है, क्योंकि देखिए ये a है, इधर भी a है, इधर भी a है, इधर भी a है, तो इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन निकालना है, 1/2 a कॉमन निकालना है। तो यहां पर तो देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, इधर है नहीं, तो इधर मैं डिनोमिनेटर में 2 लिखता हूं, तो न्यूमरेटर में भी 2 लिखूं, तब कोई चेंज होगा इस इक्वेशन में। आप मैथ्स में पढ़ के आए हो कि सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, सेम नंबर से डिवाइड करते हो, तब जाके उस क्वेश्चन में वैल्यू में चेंज होगा।
5 है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर वापस 4 से डिवाइड कर दूं, आंसर क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा ना, बस वही चीज। तो इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में से कॉमन क्या निकल दिया? पहले मैंने 1/2a, तो ये देखिए 2 और a ऊपर से कॉमन आ गए, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? 2n बचेगा। ये देखिए ये 2n बचेगा, माइनस यहां पर तो ये पूरी टर्म बाहर कॉमन आ गई, बचा क्या? कुछ नहीं, तो 1 तो बचता ही है। हाँ कुछ नहीं है तो 1 तो बचेगा ही बचेगा। तो अब आप देखेंगे तो ये जो Sn दैट्स इक्वल टू u प्लस 1/2a 2n माइनस 1, यानी कि जो हमारी इक्वेशन यहां मैंने मेंशन की थी, यहां पर ये वाली दिख रही है, Sn इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1 मिल गई। यस, परम आनंद है, जो इक्वेशन हमें चाहिए वो मिल गई। समझ में आई बात? यहां तो अभी क्वेश्चन का तो आंसर हमने शुरू नहीं किया भाई, वो आंसर के लिए जो इक्वेशन की जरूरत थी हमें वो ली, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सर ऐसा मत बोलिएगा, इसको पहले प्रॉपरली नोट कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से पहले इसको नोट कर दीजिए, क्योंकि इसको अब मैं क्लियर करके फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर बढ़ू आगे। चलिए तो हमारे पास ये इक्वेशन थी कि भाई nth सेकंड पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतने इक्वेशन जितना। तो यहां पर वो डिस्टेंस हमें दे दिया है, दैट इज 4 + 6n मीटर। तो वो डिस्टेंस दिया यानी कि Sn की वैल्यू दी है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 4 + 6n इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, क्योंकि ये जो है वो डिस्टेंस है, मीटर है ना, यूनिट देखिए मीटर है, तो डिस्टेंस है। क्लियर है भाई? तो अब इसमें थोड़ा मैं इक्वेशन में चेंज कर रहा हूं, टर्म को ऐसे उलट सुलट कर रहे हैं। u एज इट इज प्लस 1/2 a 2n माइनस 1/2 a, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया। तो अभी आप देखेंगे यहां पर, तो ये देखिए 2 2 कैंसिल। तो अब बची क्या? कौन सी टर्म? u बचा प्लस an बचा माइनस 1/2 a बचा। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? पे अटेंशन, u ये जो टर्म है उसको मैं आगे ले रहा हूं इसके साथ, माइनस 1/2 a ले सकते हैं ऐसे, पूरी टर्म को उठा के आगे शिफ्ट कर दिया और ये जो टर्म है उसको पीछे ऐसे शिफ्ट कर दिया an। तो ऐसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरी टर्म हम साइन के साथ उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी पोजीशन, दैट्स वाई। तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। 4 + 6n। ओके, तो अब देखिएगा, हाँ 6n an 6n an एक जैसे है, ये 4 इसके जैसी है, तो दोनों साइड को कंपेयर कर दो। अब कंपेयरिंग बोथ द साइड, that's equal to 4 is equal to u minus 1/2 a, और यहां हमें क्या मिलेगा?
an इज इक्वल टू 6n, ऐसा मिलेगा। तो यहां आप देखेंगे तो ये n कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या मिला 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये a क्या है एक्सेलरेशन है भाई, a क्या है एक्सेलरेशन है ना, ये 1/2 a जो आता है मेन इक्वेशन याद कीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो इसमें a क्या था एक्सेलरेशन था, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया 6। ओके, अब ये a की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट हो सकती है, तो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू u माइनस 6/2 3, ये -3 है, इधर शिफ्ट होके आएंगे तो +3, तो u कितना मिलेगा, देयरफॉर u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू वी गेट 7 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला है, वेलोसिटी 7 एक्सेलरेशन 6, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी फॉर दिस वन। क्लियर है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लॉटेड बाय 4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, 4 डिफरेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिए हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिलो करेक्टली डिस्क्राइब द पोजिशन, करेक्टली डिस्क्राइब द पॉसिबल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि भाई ये चारों में से कौन सा ग्राफ करेक्टली मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, वो आपको बताना है। चलिए फर्स्ट ग्राफ डिस्टेंस टाइम, तो यहां ये पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें ऑब्जेक्ट की 2 डिफरेंट पोजीशन मिलती है एक ही टाइम पे। तो एक ही टाइम पे आप मान लो अभी घर पे हो, तो उसी टाइम पे आप बाजार में आप किसी फ्रेंड को मिल पाओगे, मेंटली नहीं, फिजिकल की बात है भाई, समझ रहे हो ना, आगे भी ये डिस्कशन किया हुआ है हमने, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये दूसरा आप देखिए बी ऑप्शन, तो उसमें भी आप देखो, मान लो ये टाइम लेते हैं हम, तो इस पे भी हमें ऑब्जेक्ट की 2 डिफरेंट पोजीशन एक ही टाइम पे मिलती है, सेम टाइम 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो भी गलत है। ओके, थर्ड ऑप्शन सी देखिए, टाइम कैसा है, टाइम एक ही है, बट डिस्टेंस आप देखिए, डिस्टेंस में क्या हो रहा है, ये मान लो 2 होता, ये 5 होता, ये 8 होता, तो एक ही टाइम पे इतना ज्यादा डिस्टेंस में वेरिएशन पॉसिबल है, एक ही टाइम में डिस्टेंस में इतना वेरिएशन पॉसिबल है नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर रहेगा डी, कि भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हुआ डिस्टेंस भी वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। बढ़िया है, आगे बढ़ू फिर। नेक्स्ट, at the instant when traffic light turns green, a car start with a constant acceleration. Pay attention on this word, constant acceleration है भाई, किसका, कार का, और कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। At the same time, at the same instant, a truck traveling with constant speed, traveling with, pay attention on this word also, constant speed, और वो कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड बोली है, कार है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है, और वो ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक एंड पास इज अ कार, कौन, ट्रक, ट्रक जो है वो कार को ओवरटेक करेगा उसको पास करते करते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स गिवन बिलो रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन, तो यहां पर ये 4 ऑप्शन ग्राफ के दिए हैं, तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट वन फॉर अबव सिचुएशन, यानी कि ये जो सिचुएशन आपको बोल दी गई है उसके लिए कौन सा ग्राफ सूटेबल है वो आपको बताना है। चलिए तो फिर काम पे लग जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, कार का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा,
चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा ना, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, और दूसरा ट्रक की स्पीड कांस्टेंट है। ट्रक की क्या कांस्टेंट है? स्पीड। तो अभी स्पीड और टाइम का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर द ट्रक, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। स्पीड और टाइम के ग्राफ में ट्रक की कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से वो इसके जैसा होना चाहिए था। ये मान लो यहां पर स्पीड है, यहां पर टाइम दिया है, तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो अभी देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन में स्पीड है और सेकंड सी ऑप्शन में भी स्पीड है। ट्रक में देखिए, ट्रक की ये ऐसी लाइन है, तो कैसी होनी चाहिए थी? ऐसी। ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें भी देखो, ट्रक की कैसी लाइन है? ऐसी कर्व्ड लाइन है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। क्लियर है यहां पर? पक्का? दोनों ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे हैं? पे अटेंशन, क्योंकि ट्रक की कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से उसको मैं इस तरीके के ग्राफ से रिप्रेजेंट करूंगा जो यहां मैंने ड्रॉ किया है। पे अटेंशन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इन दोनों में ये ट्रक की जो लाइन है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है, वो ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए थी, जो नहीं है। तो ऑप्शन ए और सी गलत है यहां। अब बचे कौन से? ऑप्शन बी एज वेल एज डी। तो उसमें आप चेक कीजिए, कार स्टार्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां पर आप देखिए डिस्टेंस टाइम है, यहां पर भी डिस्टेंस टाइम है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑलवेज पे अटेंशन, ऑलवेज हमें जो लाइन मिलेगी वो ऐसी कर्व्ड वाली मिलेगी। दैट यू हैव टू मेमोराइज, वो आपको याद रखना है। अगेन आई रिपीट माई स्टेटमेंट, पे अटेंशन। अगेन, जब आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है और आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया होता है, तब हमें कैसी लाइन मिलेगी? कर्व्ड लाइन मिलेगी फॉर द रिप्रेजेंटिंग द मोशन। ओके, और ट्रक की ऐसे देखो स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी देखिए कांस्टेंट स्पीड है, तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ। दैट मीन्स यहां कांस्टेंट स्पीड मिलेगी हमें, इसलिए यहां हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। क्लियर है भाई? पक्का? समझ में आ रही है बात? ग्राफ से हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बढ़िया, आगे बढ़ू तो फिर चलिए। तो फिर इन दिस लेक्चर, हाँ, हमने जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया था कि कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ नया देखने वाले हैं, कुछ एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियरली आपने वो नोट भी किया होगा। बढ़िया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट उससे पहले, जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज प्ले स्टोर पे जो हमारे ऐप है उसमें जाइए, हमारे साथ जुड़िए। वहाँ फॉर द 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए आपको JEE और नीट के लेक्चर्स अवेलेबल है, और फॉर द 8, 9, 10 स्टैंडर्ड फाउंडेशन के लेक्चर्स अवेलेबल है। तो स्टडी कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।